जंगलात महकमा इन दिनों फुल फॉर्म में है। घर घर औषधि योजना की सफलता के बाद अब वन क्षेत्र में हरियाली के विस्तार और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई से वन विभाग की छवि में सुधार हुआ है। वहीं अब वन विभाग में नई भर्ती पर काम किया जा रहा है और झालाना में सरिस्का तक लेपर्ड कॉरिडोर के लिए आमागढ़ में जल्द लेपर्ड सफारी भी शुरू की जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख डॉक्टर दीप नारायण पांडे से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी ने। प्रदेश में वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर काफी काम हुआ है और चूंकि अभी नया वर्ष शुरू हुआ है तो वन विभाग इस तरह की तैयारियां कर रहा है कि प्रदेश में न केवल पौधारोपण को एक नई तकनीक के साथ और बढ़ाया जाए, वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम किया जाए। जो वनों में अतिक्रमण हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए और साथ ही साथ कुछ नए लेपर्ड रिजर्व की अगर बात करें जिनको शुरू करना है, उनको लेकर भी जंगलात महकमा पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ इस समय पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर डीएन पांडे मौजूद हैं। पांडे साहब, किस तरह की तैयारियां? सबसे पहले तो चूंकि एक बड़ा ही कोविड के दौर में जिस तरह का प्रोजेक्ट आया घर घर औषधि, उसका पहला चरण पूरा हो गया। दूसरा चरण किस तरह से उसकी तैयारियां हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त में आप बता पाएं। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पूरे देश में अपनी तरह का अनूठा है, जिसमें तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय ये हम राजस्थान के प्रत्येक घर में लेके जा रहे हैं। पांडे साहब, एक बड़ी चुनौती रही है कि किस तरह से वन भूमि पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ सियासी दबाव है, कई जगह स्थानीय नेता वो दबाव बनाते हैं, कुछ ऐसे दबंग होते हैं कि जो उस अतिक्रमण को करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वन और वन्यजीव संरक्षण की बात है तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा और आप अब तक इसमें कितना सफल रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वनों का अस्तित्व तो पृथ्वी के अस्तित्व पर है। जमीन ही नहीं रहेगी तो फिर वन कहाँ से रहेंगे? तो ये हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है आज, वनों का संरक्षण। अवैध खनन नहीं होने पाए, क्योंकि अवैध खनन वनों और वृक्षों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अतिक्रमण नहीं होने पाए, उससे भी निर्वनीकरण होता है। तो इस दिशा में प्रत्येक जिले में हमने एक रूटीन में एक प्रक्रिया स्थापित की है। कहने के लिए अभियान चला दें 5 दिन और फिर बंद हो जाएं, वो चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि एक नियमित प्रक्रिया चलती रहे, तो वो हमने किया है। अभी तक पिछले 5-6 महीने में करीब 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को हमने मुक्त किया है। पांडे साहब, एक बड़ा सवाल था और काफ़ी दिनों से लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आमागढ़ आप तैयार कर चुके हैं, वहाँ पर 4 ट्रैक्स भी तैयार कर दिए, वाटर पॉइंट्स भी। लेपर्ड रिजर्व के तौर पर उसको विकसित करना और वहाँ सफारी कब तक शुरू करने की योजना है और उसमें अभी तक की क्या प्रोग्रेस है? अगर आप नेशनल कैपिटल रीजन में सरिस्का को देखें और वहाँ से जयपुर की तरफ चलें, तो रोड के सहारे सहारे जब आते हैं तो आपको ये स्पष्ट हो जाता है जयपुर पहुँचते पहुँचते कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या राज्य की इस इलाके में है। स्वाभाविक है, इनके लिए पानी की व्यवस्था हमें चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए। चूँकि कई शहर हैं तो हवा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उस दृष्टि से झालाना से लेकर आमागढ़, नाहरगढ़, बीड़ पापड़ और अंत में उधर सरिस्का तक ये क्षेत्र है जिसको हम एक कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रहे हैं। झालाना प्रारंभ हो चुका है, आपके ध्यान में है। आमागढ़ बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होगा। हमने पूरी तैयारी कर रखी है। एक अंतिम सवाल और संक्षिप्त में उसकी जानकारी भी चाहूँगा। वन विभाग को चलाने के लिए जरूरी है कि वहाँ उसमें जो मैन पावर है वो प्रॉपर हो, तो क्या इस वर्ष इस तरह की कोई भर्ती करने का विचार है या जो पुरानी भर्ती हैं उनको, जो लंबित भर्ती हैं उनको अपन करेंगे? आपने बेहद अहम प्रश्न उठाया है। दीर्घकाल में पीछे 10 साल अगर हम देखते हैं तो भर्तियां नियमित रूप से होनी चाहिए थी, किन्हीं कारणों बस नहीं हो पाई, इतिहास पर नहीं जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा राज्य का चयन बोर्ड है, माननीय अध्यक्ष महोदय से मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया है और उन्होंने हमें मदद की है। तो निश्चित रूप से इस साल रिक्रूटमेंट फॉरेस्ट गार्ड्स का और फॉरेस्टर्स का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा डॉक्टर डीएन पांडे लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि न केवल वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बहुत ठोस और तेजी से कार्य हों, जो वन क्षेत्र के विकास की बात है कि वन क्षेत्र सिकुड़े ना
उसका और विकास हो, उसमें किस तरह से वानिकी की जाए, गैर वानिकी गतिविधियों को बंद किया जाए, उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। और इस महकमे को चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए थी, उसके लिए भी प्रयास ये हैं कि जल्द से जल्द, खासकर इस वर्ष में, जो रक्षक होते हैं, वन रक्षक, उनकी भर्ती हो, वनपाल की भर्ती हो, और तमाम जो लंबित भर्तियां हैं उनको भी शीघ्रता से पूरे करने के प्रयास किए जाएं, ताकि वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में तेजी से और ठोस कार्य हो सके। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।